जय गुरुजी संगत जी। मेरे परम सद्गुरु गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के दिव्य चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी संगत पर भी सदैव गुरु कृपा बनी रहे। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की ममता माँ से भी गहरी लगती है और उनका मार्गदर्शन पिता से भी मजबूत। वे गिरते हुए को थामते हैं, भटके हुए को दिशा देते हैं और टूटे हुए को फिर से खड़ा कर देते हैं। गुरुजी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे दिखावे से दूर, सीधे सादे और पूर्ण प्रेम में विश्वास रखते हैं। गुरुजी की कृपा जीवन को केवल बेहतर नहीं बनाती, बल्कि भीतर से बदल देती है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही पावन और अनमोल है। यह गुरुजी का दिया हुआ तोहफा है, जिसके माध्यम से हम सबको उनकी दिव्य उपस्थिति और आशीर्वाद का अनुभव होगा। संगत जी, गुरुजी की हर वाणी एक मोती है, और जब ये मोती एक माला में गुंथते हैं, तभी उनकी असली सुंदरता दिखाई देती है। इसलिए पूरा सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, हर सत्संग अपने आप में गुरुजी महाराज की कृपा और महिमा का प्रमाण होता है। यह बताता है कि गुरुजी अपनी संगत से कितना प्रेम करते हैं और किस तरह असंभव को भी संभव बना देते हैं। आज के सत्संग से भी मुझे पूरा यकीन है कि आपको अपने अनेक प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आप सभी को प्राप्त होंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं, वह गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत भारती सिंह आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना और गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा सादर जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग सुनने से सोच शुद्ध होने लगती है, कर्म सहज होने लगते हैं और आत्मा मुस्कुराने लगती है। संगत जी, गुरुजी की महिमा अनंत है, उनकी दया अथाह है और उनका नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जो एक बार सच्चे मन से गुरुजी से जुड़ गया, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि वहां गुरुजी स्वयं वास करते हैं। संगत जी, मैं भारती सिंह। संगत जी, मैं रानीखेत से हूं। आज मैं बहुत भावुक मन से अपना पहला सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूं। अगर मेरी बातों में कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यह सत्संग पूरे दिल और श्रद्धा से गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रही हूं। संगत जी, वर्ष 2018 में मैंने पहली बार गुरुजी का नाम सुना। उस समय मैं ऑफिस में थी। मेरे साथ एक आंटी काम करती थीं, जिनका नाम नेहा है। एक दिन उन्होंने ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा हुआ था। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि गुरुजी कौन हैं, क्या हैं, और यह भी नहीं पता था कि इसे फोटो नहीं बल्कि स्वरूप कहते हैं। मैंने नेहा आंटी से पूछा, ये कौन हैं? इनको देखकर मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये मेरे गुरुजी हैं। और उस समय उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर न जाने क्यों मेरा मन उस स्वरूप की ओर खिंचता चला गया। कुछ दिनों बाद पता नहीं नेहा आंटी के मन में क्या आया। उन्होंने मुझसे कहा कि आज हम ऑफिस से जल्दी निकलेंगे, मैं तुम्हें सत्संग में लेकर चलूंगी। मैं तैयार हो गई। शाम को जब निकलने लगे तो अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। मैंने सोचा शायद आज मेरा जाना नहीं लिखा है। लेकिन तभी नेहा आंटी की एक फ्रेंड गाड़ी लेकर आ गई और हम सत्संग के लिए निकल पड़े। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि किसके घर सत्संग है और सत्संग में क्या होता है। मैंने पहले कभी भी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि सब लोग बहुत शांति से बैठे हुए थे, शब्दवाणी चल रही थी, माहौल में एक अलग ही दिव्यता थी। पहले एक आंटी ने हमें टीका लगाया और थोड़ा अंदर गए तो फिर जल प्रसाद दिया। गुरुजी का दरबार बहुत सुंदर सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अलौकिक शक्ति मौजूद हो। हमने गुरुजी को माथा टेका। थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद मिला। मैंने नेहा आंटी से कहा कि मैं चाय नहीं पीती। तब उन्होंने मुझे समझाया कि यह साधारण चाय नहीं है, यह गुरुजी का प्रसाद है, इसे मना नहीं किया जाता, इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। मैंने श्रद्धा से वह प्रसाद लिया। इसके बाद लंगर प्रसाद मिला। थाली में बहुत कुछ था। मैंने कहा कि मैं इतना नहीं खा पाऊंगी और मैंने नेहा आंटी से कहा कि आप मेरे में से कुछ ले लो।
संगत जी, जो आंटी हमें लंगर प्रसाद बांट रही थी, उन्होंने सुना और आंटी ने प्यार से समझाया कि यह गुरुजी का लंगर है, इसे खुद ही पूरा करना होता है, किसी को देना या छोड़ना नहीं होता। मुझे माफ करना गुरुजी। मैं उस समय में इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि सत्संग कैसे होता है और प्रसाद की महिमा क्या है। उस दिन मुझे पहली बार लंगर की महिमा समझ में आई। सत्संग के बाद हमें गुरुजी का ब्रेसलेट मिला, जिसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने उसे अपने पर्स में रख लिया। कुछ दिन बाद मैंने वह ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन लिया। और संगत जी, यहीं से मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। कुछ दिनों बाद मुझे अपनी बाईं छाती में हल्का दर्द महसूस होने लगा। पहले मैंने इसे नजरअंदाज किया, फिर कुछ दिन बाद वही दर्द फिर हुआ। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने अपने अंकल को बताया, उन्होंने भी कहा कि कुछ नहीं होगा। लेकिन संगत जी, अब मुझे चिंता होने लगी थी, क्योंकि मुझे वहां पर एक छोटी सी गांठ भी महसूस हो रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे। जब रिपोर्ट आई तो मेरी दुनिया जैसे थम सी गई। रिपोर्ट में आया कि वहां एक गांठ है और वह कैंसर की थी। संगत जी, उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। मैं उस दिन ऑफिस में थी और लगातार रो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरे ऑफिस के मालिक, जिन्हें मैं बहुत मानती हूं, मेरे पास आए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, डरो मत। मेरी मम्मी को भी यही बीमारी थी और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, कहा कि वह मेरे बड़े भाई की तरह मेरे साथ हैं, हर इलाज में साथ देंगे, चाहे जो भी खर्च हो। संगत जी, आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो समझ आती है कि यह सब गुरुजी ही करवा रहे थे। सही समय पर सही इंसान मेरे जीवन में भेजे गए। गुरुजी ने ही मुझे हिम्मत दी, सहारा दिया। इलाज शुरू हुआ। कई टेस्ट हुए। कई बार डर लगा। लेकिन हर बार दिल के अंदर से एक आवाज आती थी, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। जब मुझे मशीन पर ले जाया जाता था, तब भी मुझे ऐसा लगता था जैसे गुरुजी सफेद चोले में मेरे पास खड़े हैं और कह रहे हैं, डर मत, मैं यही हूं। और संगत जी, चमत्कार देखिए। जब मेरा पूरा इलाज खत्म हुआ, उसी समय मेरा वह ब्रेसलेट, जो मैं लगातार पहने रहती थी, अपने आप टूट गया। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने अपना काम पूरा कर दिया है। मेरी बीमारी समय रहते पकड़ में आ गई, मेरा इलाज सफल हुआ और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। आज मैं अपने बच्चों के साथ हूं, अपनी नौकरी कर रही हूं, सामान्य जीवन जी रही हूं। यह सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से संभव हुआ है। संगत जी, मैं आज जो कुछ भी हूं, गुरुजी की वजह से हूं। अगर गुरुजी न होते तो शायद आज मैं यहां यह सत्संग सुना भी नहीं रही होती। मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूं कि मेरी तरह हर भक्त को वो समय पर बचा लें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको अपने चरणों में स्थान दें। गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। मेरी हर गलती को माफ करना। मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, ये रहस्य जान लिया तो मनोकामनाएं खुद पूरी होंगी, अभी सुन, तो इसका अर्थ किसी जादू या शॉर्टकट से नहीं, बल्कि जीवन के उस गहरे सत्य से होता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। गुरुजी बार बार समझाते हैं कि मनोकामनाएं तब पूरी होती हैं जब मन, भाव और कर्म एक दिशा में चलने लगते हैं। यही रहस्य है। अक्सर हम केवल मांगते हैं, लेकिन भीतर की उलझन, डर, शंका और अधैर्य को नहीं छोड़ पाते। यह रहस्य हमें सिखाता है कि पहले अपने मन को शांत करो, भरोसा जगाओ और स्वयं को उस कृपा के योग्य बनाओ जो पहले से तैयार है। जब इंसान भीतर से साफ होता है, तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। इस सत्संग में अभी सुन इसलिए कहा जाता है, क्योंकि समझ का समय टालने से अवसर निकल जाता है। यह रहस्य कोई नई चीज नहीं, बल्कि भूला हुआ सच है कि जब हम पूरे मन से जुड़ते हैं, अहंकार छोड़ते हैं और विश्वास में टिकते हैं, तब इच्छाएं पीछा नहीं करती, बल्कि अपने आप रास्ता ढूंढ लेती हैं। गुरुजी का संकेत साफ है, समझ बदलो, भाव बदलो और देखो कैसे मनोकामनाएं स्वतः पूरी होने लगती हैं।
जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। संगत जी, इस चैनल की एक छोटी सी सेवा है, प्रतिदिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना। यह सेवा गुरुजी की कृपा और प्रेरणा से निरंतर चल रही है, जिससे प्रतिदिन कई मासूम बच्चे तृप्त होकर विश्राम करते हैं। यदि आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बनना चाहें, तो अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन मासूमों की मुस्कान का कारण बन सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करना धर्म में पुण्य का कार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, दान ही धर्मस्य लक्षणम, अर्थात दान धर्म का लक्षण है। दान करने से मनुष्य अपने पापों को भी धो सकता है और भविष्य के लिए अच्छे कर्मों का भंडार जमा करता है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही QR कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। QR कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी UPI ऐप, फोनपे, जीपे, पेटीएम में स्कैन QR कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। कृपया 101 रुपये, 501 या 1001 रुपये का योगदान देकर इस शुभ कार्य का हिस्सा बने। दान वो दीपक है जो दूसरों का अंधेरा दूर करता है, लेकिन सबसे पहले दानी के भीतर की अज्ञानता को जलाकर ज्ञान का प्रकाश भरता है। सच्चे मन से किया गया दान आत्मा को गहरी शांति देता है। यह वह संतोष है जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए भारती सिंह आंटी जी के सत्संग को और आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, एक बार की बात है जब मैंने अपने घर में गुरुजी महाराज का दरबार सजाया हुआ था। गुरुजी की कृपा से मेरी सहायता के लिए मुझे एक बहुत ही प्यारी बच्ची मिली हुई है। मैं अभी अफ्रीका में रहती हूं और यह बच्ची भी अफ्रीकन है, लेकिन संगत जी, वह मेरा इतना ध्यान रखती है कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई जन्मों का रिश्ता हो। वह मेरी देखभाल बिल्कुल ऐसे करती है जैसे कोई बेटी अपनी माँ की करती है। जब भी मैं गुरुजी महाराज का दरबार सजाती हूँ, उस बच्ची में भी गहरी श्रद्धा और आस्था दिखाई देती है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस बच्ची को कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, यह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम तो गुरुजी महाराज के साक्षात दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन गुरुजी ने उस बच्ची को साक्षात दर्शन दिए। एक दिन जब दरबार सजा हुआ था, वह बच्ची अपनी भाषा में मुझसे बोली कि गुरुजी सामने खड़े हैं। पहले तो मुझे लगा वह यह कहना चाह रही है कि गुरुजी हर जगह हैं, तो मैंने उसे कहा कि हाँ बेटा, गुरुजी तो सर्वत्र हैं। लेकिन उसने मुझे साफ साफ समझाया कि नहीं, गुरुजी महाराज मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, बहुत लंबे हैं, बहुत गोरे हैं, बहुत सुंदर हैं और उन्होंने सफेद रंग का चोला पहना हुआ है। संगत जी, यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्स आ गए। मुझे लगा जैसे साक्षात गुरुजी महाराज मेरे घर में पधार चुके हैं। तभी उस बच्ची ने कहा कि अब गुरुजी चले गए। उस पल मैंने गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना किया कि आपने इस बच्ची को दर्शन देने के लिए ही सही मेरे घर को पावन कर दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, उस बच्ची की आत्मा इतनी पवित्र है कि यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। मैंने उसी क्षण गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास की, गुरुजी, मुझे भी अपने दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दीजिए। आज संगत जी, वह बच्ची गुरुजी महाराज से इतनी गहराई से जुड़ चुकी है कि हर दिन मुझे जय गुरुजी कहती है। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ, वह पास आकर बैठ जाती है और गुरुजी महाराज के बारे में बातें करती है। संगत जी, जैसा कि मैंने अपनी सेहत के बारे में पहले भी बताया है, कई बार मैं बहुत उदास हो जाती हूँ और मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे हमेशा मुझे समझाते हैं कि उदास मत होइए, हमारे साथ गुरुजी महाराज हैं और वह हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। वे मुझे पूरा विश्वास दिलाते हैं कि गुरुजी महाराज मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी, साल 2025 में जब गुरुजी महाराज का समाधि दिवस मनाया गया, तो हमने अपने घर में भी दरबार सजाया। वह बच्ची बड़े प्रेम से एक बहुत सुंदर सी बेडशीट निकाल कर लाई। समाधि दिवस के दिन जब हमने वह बेडशीट बिछाई,
तो उसमें से इतनी तीव्र गुलाब की खुशबू आ रही थी कि शब्दों में बताना मुश्किल है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे परफ्यूम में भिगो दिया हो। लेकिन संगत जी, समाधि दिवस के बाद जब वह बेडशीट अलमारी में रखी और कुछ दिनों बाद निकाली, तो उसमें कोई खुशबू नहीं थी। यह साफ संकेत था कि समाधि दिवस के दिन गुरुजी महाराज ने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया और अपना आशीर्वाद दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज यह सब बताते हुए मेरा मन भावुक हो रहा है, लेकिन साथ ही हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, आज मेरी सेहत पहले से बहुत बेहतर है, हेल्थ इश्यूज लगभग ना के बराबर हैं। संगत जी, जिसने कभी कैंसर जैसी बीमारी झेली हो, उसकी जिंदगी सामान्य होना आसान नहीं होता। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज की अपार मेहर देखिए कि आज मैं सत्संग कर पा रही हूं। यह सब गुरुजी महाराज ही करवा रहे हैं। अगर गुरुजी महाराज मेरे जीवन में न होते, तो शायद आज मैं जीवित भी न होती। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे माता पिता दिए, एक ऐसे जीवनसाथी दिए जो सच में गुरुजी महाराज का फरिश्ता हैं, और ऐसे आज्ञाकारी बच्चे दिए जिन्होंने मेरी बीमारी के समय हर पल मुझे संभाला और खुश रखने की कोशिश की। संगत जी, मेरे ऊपर गुरुजी महाराज की असीम कृपा बरस रही है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग के दौरान यदि मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो गुरुजी महाराज कृपा कर मुझे क्षमा करना, और प्यारी संगत जी आप सभी भी मुझे माफ करना। इसी भाव के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूं। जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ अवश्य साझा करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मनमीत विरदी अंकल का सुनेंगे। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज के दिव्य चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत जी को प्रेमपूर्वक नमस्ते। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं मनमीत विरदी। गुरुजी के संरक्षण, प्रेम और करुणा की झलक जीवन में अनेक बार देखने को मिलती है, किंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो मन और आत्मा पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। ऐसी ही एक घटना उस दिन घटी जब हम सभी संगत में बैठकर शब्द सुन रहे थे और गुरुजी द्वारा प्रसाद वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी के आदेश से प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया। उस दिन गुरुजी जिस स्थान पर विराजमान थे, वहीं से प्रसाद वितरण आरंभ हुआ। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मुझे ही बुलाया गया। जैसे ही मैं उनके समीप पहुंचा, गुरुजी ने पंजाबी में मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने जन्मदिन का पूरा आनंद लूं। यह सुनकर मैं ही नहीं, पूरी संगत अचंभित रह गई, क्योंकि वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति को मेरे जन्मदिन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि मेरे परिवार में भी इस विषय पर किसी से कोई चर्चा नहीं हुई थी। वह मेरा जीवन का सबसे स्नेहिल, सबसे मधुर और सबसे स्मरणीय जन्मदिन बन गया, जिसे मैं आज भी गुरु कृपा का जन्मदिवस कहता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पा रहा था। उस समय गुरुजी ने मुझे स्पष्ट निर्देश दिए कि मैं सिम्बायोसिस जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से डिस्टेंस एजुकेशन द्वारा MBA करूं। अंतिम समय में फॉर्म भरकर मैंने प्रवेश के लिए आवेदन किया और गुरुजी की कृपा से उसमें सफल भी हो गया। परीक्षाओं के लिए मैंने साउथ दिल्ली को अपना परीक्षा केंद्र चुना था, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे दिल्ली के बिल्कुल दूसरे छोर पर केंद्र आवंटित कर दिया गया। मेरे पिता ने केंद्र बदलवाने के लिए आवेदन किया, पर पुणे से उत्तर आया कि एक बार केंद्र निर्धारित हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। प्रतिदिन परीक्षा के लिए एक दिशा में 45 किलोमीटर की यात्रा करना मेरे लिए अत्यंत कठिन था। अतः यह निर्णय लिया गया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो परीक्षा केंद्र से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। परंतु नोएडा में उनके पास रहने का अर्थ था कि मेरा गुरुजी के दर्शन के लिए जाना लगभग असंभव हो जाएगा। किसी प्रकार मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, पर भीतर इतना दुख था कि मन शेष परीक्षाएं छोड़ देने का विचार करने लगा। मैं अत्यंत व्याकुल होकर रोया और गुरुजी से विनती की कि किसी प्रकार इस स्थिति से मुझे बाहर निकालें।
इसके पश्चात जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले ही दिन जब सभी परीक्षार्थी अपनी अपनी परीक्षाओं में व्यस्त थे, एक अधिकारी कक्ष में आया और घोषणा की कि क्या कोई परीक्षार्थी अपना परीक्षा केंद्र बदलने का इच्छुक है। जब उसने केंद्रों की सूची पढ़ी तो उसमें साउथ दिल्ली केंद्र का नाम भी शामिल था। यह सुनते ही मैं जैसे उछल पड़ा और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा समाप्त होने पर मैंने उस अधिकारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस केंद्र पर उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने के कारण सीटों की कमी थी, किंतु मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया था। अब मैं परीक्षा देते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकता था। गुरुजी के अतिरिक्त और कौन ऐसा कर सकता है? उनकी शक्तियों को हमारी सीमित बुद्धि से समझ पाना संभव ही नहीं है। उनके कार्य तर्क और अनुमान से परे होते हैं। एक अन्य अवसर पर हम गुरुजी की संगत में बैठे थे कि अचानक हमें भूकंप के कुछ झटके महसूस हुए। प्रारंभ में सभी शांत बैठे रहे, पर जब कंपन कुछ देर तक जारी रहा तो कुछ हलचल होने लगी। उस समय गुरुजी पूर्णतः शांत भाव से बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अपने दोनों चरण पृथ्वी पर दृढ़ता से रखे, उसी क्षण कंपन रुक गया। वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने जीवित है। जय गुरुजी। एक दिन गुरुजी कुछ संगत के साथ, जिनमें मैं भी शामिल था, बड़े मंदिर गए। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य चल रहा था और सुविधा के लिए ईंटों पर लकड़ी का फट्टा रखा गया था। हम सब उस फट्टे पर चलकर भीतर गए, किंतु गुरुजी सीधे गीले सीमेंट पर चलते हुए प्रवेश कर गए। हम सब यह देखकर चकित रह गए कि उनके चरणों के कोई निशान नहीं बने, जबकि जब हमने उसी स्थान पर हल्के से उंगली लगाई तो उसके स्पष्ट निशान बन गए। यह दृश्य भी गुरुजी की दिव्यता का साक्ष्य था। संगत जी, एक बार जब कोई गुरुजी की शरण में आ जाता है तो वह उसकी सभी चिंताओं और कष्टों का निवारण कर देते हैं। हमारा ज्ञान और अनुभव केवल वर्तमान परिस्थितियों तक सीमित होता है और हमारी बुद्धि भी हमारी आवश्यकताओं को पूरी तरह समझने में असमर्थ रहती है। इसके विपरीत गुरुजी को हमारी प्रत्येक आवश्यकता का पूर्ण ज्ञान होता है और वे उसके लिए समाधान भी स्वयं करते हैं। गुरुजी ने मेरे विवाह का प्रबंध भी पहले से कर रखा था। उन्होंने मेरी माता को लगभग 6 वर्ष पूर्व ही यह संकेत दे दिया था कि यह घटना कब घटेगी, किंतु जब वह समय आया तो उसकी गति सबके लिए अत्यंत तीव्र थी। फरवरी के आरंभ में गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि क्या किसी प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। मेरे पिता ने उत्तर दिया कि एक प्रस्ताव आया अवश्य है, पर उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, क्योंकि उस समय विवाह का कोई विचार नहीं था। गुरुजी की इच्छा से मेरे पिता ने इस विषय पर परिवार में चर्चा की। इसी समय मेरी नौकरी 9वें में लग गई और मुझे वहां से 1 महीने के भीतर ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हुआ। यह तय हुआ कि दोनों परिवार 7 मार्च को मिलेंगे। उस दिन पहली भेंट में ही कुछ ही समय में पूरा वातावरण अत्यंत मधुर और प्रसन्नता से भर गया। सभी व्यवस्थाएं वहीं तय हो गईं और थोड़ी ही देर में अंगूठियों का आदान प्रदान भी हो गया। उसी दिन विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। इसी महीने की 30 तारीख को विवाह के सभी प्रबंध अत्यंत शीघ्रता से किए गए और निश्चित तिथि पर विवाह संपन्न भी हो गया। यद्यपि गुरुजी स्वयं विवाह में उपस्थित नहीं थे, किंतु उनकी उपस्थिति का भाव हर व्यवस्था में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सजावट, वातावरण, भोजन और प्रत्येक व्यवस्था की सभी ने प्रशंसा की। हर स्थान पर गुरुजी की कृपा झलक रही थी। विवाह के पश्चात मुझे शीघ्र ही नॉर्वे जाना था, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था। केवल 15 दिनों में मेरी पत्नी सोनम का पासपोर्ट और वीजा प्राप्त होना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। तुरंत नॉर्वे दूतावास में आवेदन किया गया, पर वहां से बताया गया कि सभी आवेदन स्वीकृति के लिए नॉर्वे भेजे जाते हैं और उसके बाद ही वीजा जारी होता है। परिस्थितियों के कारण मुझे अकेले ही नॉर्वे जाना पड़ा। समय बीतता गया और 1 महीना निकल गया। नॉर्वे पहुंचकर मैंने भी दूतावास में शीघ्रता के लिए आवेदन किया। मई के आरंभ में ऐसा प्रतीत होने लगा कि वीजा 1 सप्ताह में मिल जाएगा। मेरी पत्नी सोनम की यात्रा की टिकट 15 मई की ले ली गई और उल्टी गिनती शुरू हो गई। किंतु 15 मई को दूतावास जाने पर ऐसा लगा कि उनका जाना व्यर्थ हो गया, क्योंकि बताया गया कि अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा है। सोनम अत्यंत निराश हो गई। सोनम ने यह सूचना मेरे पिता को दी। कुछ समय बाद पुनः प्रयास किया गया। तभी अचानक अधिकारी ने मेरी पत्नी को उसका वीजा सौंप दिया। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गई।
उसने तुरंत मेरे पिता को सूचना दी। बाद में मेरे पिता ने मुझे बताया कि गुरुजी ने सोनम की सूचना आने से लगभग 15-20 मिनट पहले ही उन्हें यह बता दिया था कि वीज़ा मिल जाएगा। तब मुझे पूर्णतः समझ आ गया कि उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीज़ा मिलना असंभव था। संगत जी, गुरुजी वास्तव में असीम प्रेम के स्रोत हैं। वे हमारे जीवन की प्रत्येक कठिन परिस्थिति में अदृश्य रूप से हमारे लिए मार्ग बना देते हैं। उनकी कृपा समय, दूरी और तर्क की सीमाओं से परे है। मेरा जीवन गुरुजी की इसी कृपा, संरक्षण और प्रेम से निरंतर प्रकाशित होता रहा है और होता रहेगा। संगत जी, फिलहाल इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। संगत जी, और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल की एक छोटी सी सेवा है, प्रतिदिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना। यह सेवा गुरुजी की कृपा और प्रेरणा से निरंतर चल रही है, जिससे प्रतिदिन कई मासूम बच्चे तृप्त होकर विश्राम करते हैं। यदि आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बनना चाहें, तो अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन मासूमों की मुस्कान का कारण बन सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करना धर्म में पुण्य का कार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, दान ही धर्मस्य लक्षणम, अर्थात दान धर्म का लक्षण है। दान करने से मनुष्य अपने पापों को भी धो सकता है और भविष्य के लिए अच्छे कर्मों का भंडार जमा करता है। दान वो दीपक है जो दूसरों का अंधेरा दूर करता है, लेकिन सबसे पहले दानी के भीतर की अज्ञानता को जलाकर ज्ञान का प्रकाश भरता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें, जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें, अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें, अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें, गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। दान करने से व्यक्ति को ईश्वर की दृष्टि में पुण्य मिलता है। यह पुण्य उसके जीवन को संवारता है और जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।